Welcome back, my friends. Today we have discussed about the relative velocity of two objects. This is the topic related to the vector problems, or it is the part of the motion in straight line. Okay, motion in plane. अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो चलो हेडिंग डाल दीजिए पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी। वन डायमेंशन में हम आपको सिखा चुके हैं, बट फिर भी एक हल्का सा वन डायमेंशन का इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं, फिर 2D की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन कहा जाए, इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन मोशन, अगर ये बात आ गई वन डायमेंशन मोशन की, तो सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट जा रहा है va स्पीड है, दूसरे की vb है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, कहेगा फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। देखो ध्यान देना, हर एक का अपना लॉजिक है वर्ड्स का। पहले हम लिखना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अगर देखो जिसके रिस्पेक्ट में कहना है उसकी वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे, तो हमें जो va गिवन होगा ध्यान रखना, उसमें हम लोग किसको माइनस कर देंगे, vb को। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अगर पूछ दिया जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर क्वेश्चन ये आ जाए सपोज करिए इस तरह से, तो आपको कैसे करना पड़ेगा फिर, vb माइनस va। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ये पिछले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने डिस्कस किया भी है। अब आते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन की बात करते हैं केस 2 में। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, 2D। देखिए वन डायमेंशन में दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में या तो होंगे, नहीं पैरेलल होंगे मोशन में, या एंटी पैरेलल। जैसे एक ही रोड हो, कार दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करे तो भी वन डायमेंशन मोशन हुआ, और अगर इस तरीके से ओवरटेक कर रही है आमने सामने से तो भी वन डायमेंशन मोशन है। ये हमारा पिछला केस था। अब सपोज करो एक कार जा रही है स्ट्रेट रोड में एक्स एक्सिस पे और दूसरी आ रही है वाई एक्सिस से, तो ये 2D हो जाएगा। या इन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा हो पर्टिकुलर थीटा 45 30 समथिंग दैट 90, तो अगर कोई दोनों के बीच में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब बात समझना, एक की डायरेक्शन अगर इस रोड पे चला जा रहा कोई ऑब्जेक्ट और एक इस रोड पे चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो 2D कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। अगर यही बात हम कहते हैं एकदम रोड आमने सामने नहीं थे, कुछ इस तरीके से रोड आकर के मिलने हैं, देखो ऐसे भी तो बहुत जगह रोड होते हैं, तो एक इस रोड से आ रहा है ऑब्जेक्ट और एक इस रोड से आ रहा है, इनके बिटवीन का एंगल थीटा है, तो भी ये टू डायमेंशन मोशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के कॉन्सेप्ट को हम सिखाने वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो हेडिंग तो आप डाल लेना। चलो पहले फर्स्ट पार्ट इतना नोट कर लो, फिर हम उठाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम सीखना चाहते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी बनाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सपोज करिए एनी वन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी va, इसकी वेलोसिटी है। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस, देखो इसकी डायरेक्शन के साथ दूसरा वाला कितना एंगल पर है, थीटा, और उसकी वेलोसिटी क्या है, vb है। जनरल लिया मैंने, 90 लेते तो स्पेशल केस हो जाता, 0 लेते तो स्पेशल। भाई कोई वैल्यू ले लो थीटा की तो स्पेशल केस होते हैं, और अगर आप थीटा ले रहे हो एंगल तो वो जनरल है। थीटा कुछ भी लिख सकते हो बाद में फार्मूले में, तो फार्मूला डेवलप करना सिखा रहा हूं मैं। तो देखिए हमारे पास दोनों वेलोसिटीज है। वेलोसिटी तो आप जानते हो भैया वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जैसे यहां फाइंड करना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। टू ऑब्जेक्ट्स हमने लेट किए हैं, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट की क्या बोल दी, va, और बी की vb, बोथ आर एट एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर। वी वांट्स टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b। उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, आपका आप पूछ दे b की विद रिस्पेक्ट टू a फिलहाल अभी। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं सिखा रहा था विद रिस्पेक्ट टू जिसको लेते हैं उसको क्या करते हैं,
माइनस करते ना, यानी इसको माइनस करना मुझे ए में, यही तो मतलब है। जिसको माइनस करना हो, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया कि नहीं सिखाया, उसकी डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर बदल देते। देखो उस तरफ अगर वीए है तो इसको बैक साइड ले जाओगे तो इसको क्या कहोगे आप, देखो उतनी लेंथ का ये माइनस वीबी बोला जाएगा कि नहीं, बताओ। क्लियर ये बात, यानी उसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दी। अब यहां पर उसका रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बन करके बनेगा, आकर के आएगा तुम्हारे पास। तो हम लोग इस एंगल को अगर लेना चाहें इसका, देखो जब इसको हम पलट देंगे, पहले ये देखो थीटा था हमारा, क्या था, अब ये इस तरफ अगर कहें तो क्या कहेंगे 180 माइनस थीटा, क्या करेंगे 180 माइनस थीटा, ठीक है। जिसकी भी डायरेक्शन हम पलटते हैं, फिलहाल यहां तो थीटा से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, वो क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, क्या बोलते हैं। तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ, वीए और माइनस वीबी के बिटवीन, देखो ध्यान देना प्लीज, वीए और माइनस वीबी के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, थीटा ही तो बन रहा है। अच्छा, इसको अगर कहीं पलटते तो वो फिर 180 माइनस थीटा लेते, डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अभी फिलहाल यहां अगर हम वेक्टर मेथड यूज करें तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वीएबी मैंने नाम दे दिया उसका रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको अगर वेक्टर मेथड से यूज करना चाहें, मैंने रिजल्ट सिखाए थे आपको वेक्टर एडिशन, r इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, याद है ना। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स होता है r इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो p की जगह हमने इसको नाम दे दिया va स्क्वायर प्लस, और vb लेकिन कौन सा है, माइनस vb है, डायरेक्शन पलट चुका हूं मैं, प्लस 2va माइनस vb cos थीटा। तो ये रिजल्ट बन के आया हमारे पास, देखो va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2va vb cos, ये हमारा रिजल्ट वो आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। सपोज करो किसी क्वेश्चन में उल्टा पूछे, रिलेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अब हम उसकी बात करने वाले हैं, सुन लीजिए इसी को, अगले डायग्राम पे दोबारा से ले जाते हैं। हमारा ये va था ना, क्यों भाई जी, और ये vb था, ये एंगल थीटा था। इस बार हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, वेरी गुड, रिस्पेक्ट में a को लेना है। अच्छा, तो a की डायरेक्शन पलटनी है, ध्यान देना प्लीज, एरो हम इस तरफ को बना लेंगे। कैसा बना लेंगे, देखो अगर ये इस तरफ था तो va था, अगर इस तरफ से हो जाएगा तो माइनस vb नहीं हो जाएगा, बताओ। ध्यान देना, इसको हम इस तरफ पलट के उतना एंगल बना देंगे तो, अच्छा हाँ, इसका a का सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, तो इसको हम क्या कहेंगे va। तो जब हम डायरेक्शन पलट देंगे उतनी लेंथ के लिए, देखो एरो बस पलट गया, इस तरफ हो गया। अब ये पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालोगे तो यहाँ के रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। लेकिन ये एंगल कितना है, देखो 180 माइनस थीटा, है कि नहीं है। अब यही चीज फिर लगा देंगे हम लोग, देखो वीए भी निकालेंगे, फिर से इसको बी मतलब वो कर दो, ये सफिक्स पलट दो, बी ए कर दो, विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, इसलिए हमने बाद में ए यूज कर दिया। तो वही चीज आ गई रूट, देखो वी ए का तो वी ए लेकिन माइनस का है, स्क्वायर करने से फर्क नहीं कुछ पड़ता है, वी बी देखो और प्लस 2va vb, और क्या था फॉर्मूले में, cos थीटा की जगह क्या आ गया 180 माइनस थीटा। बोलो भाई जी, आप सुनना जरा, रूट, हाँ वैल्यू रखूंगा ये वाली नेगेटिव में, किसको पलटा था, ए को पलटा है मैंने, राइट। तो ए का निगेटिव लो, माइनस va और दूसरा ब्रैकेट अपना vb cos इतना। तो देखो ये तो प्लस हो गया स्क्वायर होने की वजह से। अच्छा ये देखो माइनस यहां से आ गया 2va vb हो गया। अच्छा cos 180 माइनस थीटा किसी को पता क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा यहां से माइनस cos थीटा बाहर आ गया और ये माइनस एक यहां से आया था, तो प्लस का cos थीटा बन गया। देखो तो इस समय ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके का आ गया, देखो
ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी के जितने क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया अभी, अब हम इसको न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल में लेके समझाएंगे। इसको नोट कर लो जरा, एक एग्जांपल देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड है और तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ देख लें प्लीज। अब मोटर बोट इज रेसिंग, मोटर बोट है, रेस कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है इसकी, नॉर्थ डायरेक्शन है। एंड वाटर करंट, जो फ्लो ऑफ वाटर है रिवर का, वाटर करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर का फ्लो का रेट है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये ध्यान देना, डायरेक्शन का भी अपना सेंस होगा। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से समझ लें इसको। देखो आपने डायरेक्शंस तो पहले से सीखा होगा कभी ना कभी। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, और ये कौन सा होता है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर बात। अब हमारे पास जो गिवन है, मैं पहले उसको लिख लेता हूं, फिर मैं इसमें डायग्राम में ट्रेस करता हूं। देखो हमें बोट की स्पीड गिवन है, देखो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, वीबी। वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। ये कितनी गिवन है जरा बताओ, 25 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है, टू नॉर्थ। एक बात तो ये गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी अब तुमको करंट की गिवन है, रिवर की करंट। आप करंट की वजह से सी सफिक्स लिख सकते हो, या रिवर की वजह से आर सफिक्स लिख सकते हो, आप जैसा चाहो चूज कर लो। वो कितना है हमारा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, 60 डिग्री टू ईस्ट ऑफ साउथ। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब इसको हम इस डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज देखें जरा गौर से। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ हमने बना दिया किसको, बोट की वेलोसिटी। बताओ भाई, यही तो डायरेक्शन है बोट की, और ये साउथ है और ये ईस्ट है। अगर रिवर का फ्लो बताना हो मुझे, मतलब करंट का फ्लो, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, यही तो मतलब हुआ। 60 डिग्री यहां से बोला है क्वेश्चन ने, समझ पा रहे हो बात आप। ये फ्लो ऑफ करंट है। क्या आप बताओ, वेक्टर नोटेशन समझ में आया आपको, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। अब इन दोनों का तुम्हें रिजल्टेंट मांगा गया। देखो इसका वीबी का और इसका वीसी का रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। टू वेक्टर क्वांटिटी हो गई कि नहीं बताओ। इनके बिटवीन अगर मैं आपसे एंगल पूछ दूं तो कितना है, बता सकता कोई मुझे, 180 माइनस 60 मतलब 120। वही 180 माइनस थीटा आ गया। देखो अब पैरेललोग्राम बनाओ इसका। देखो एक पैरेलल लाइन इसकी और एक इसकी पैरेलल ड्रॉ कर दो। देखो पैरेललोग्राम बताया था ना, सिखाया था हमने। रिजल्टेंट हमारा इस पर आएगा, देखो यहां पर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, यही हमें फाइंड करनी है। ये वी रिजल्टेंट लिख दिया मैंने, आर फॉर रिजल्टेंट लिख दिया। हमें इस v की वैल्यू चाहिए। पैरेललोग्राम मेथड से लगा दो या अभी रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कोई भी समझ लो, दो वेक्टर हैं। तो vr अगर चाहिए तो रूट ऑफ vb स्क्वायर देखो और vc स्क्वायर प्लस 2vb vc cos थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। और थीटा यहां पर क्या होगा, 120। वैल्यूज रखो चलो। अच्छा, vb की कितनी वैल्यू 25, vc की कितनी वैल्यू 10, प्लस ट्वाइस ऑफ 25 इंटू 10 इंटू कॉस का 120। क्लियर है 120 क्यों आया है, यही मेन लॉजिक है यहां पर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 625 ये हुआ देखो, प्लस 100 ये हुआ, ये माइनस हो जाएगा। क्यों पता है, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। क्या होती है इसकी, -1/2। यहां रखोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पता क्या बचा केवल हमारे पास, 25 इंटू 10। देखो ये 25 बच गया, 10 बच गया, तो ये माइनस का 250 हुआ। सबट्रैक्ट कर दो। अच्छा जरा देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 625 और 100 से माइनस कर लो। चलो जैसे भी आप कर लो, हटाओ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। 725 इसको लिख दो और माइनस का 250। तो रूट में कितनी वैल्यू आ रही देखो, 5 ये बची, 12 और 5 7। क्यों भाई जी, 6 2 4। क्यों भाई जी, यही तो बनेगा।
इसका रूट निकाल दोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट सुन लो, अभी रिजल्टेंट निकल आया। डायरेक्शन और बतानी है मुझे। हमने क्या किया, ये डायरेक्शन जो वीबी के साथ बनी है वो डायरेक्शन हमें और चाहिए, ये वाली। ये सपोज कर लो एंगल बीटा है, कितना है, अल्फा बीटा कुछ भी ले लो। ये और बताना होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व करेंगे आप तो एंगल भी तो बताना पड़ेगा, कितना एंगल बना रहा है इनिशियल से, यानी बोट की जो वैल्यू गिवन थी उससे कितने एंगल पे ये रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए tan थीटा का फार्मूला तुम्हें अगर ना याद हो तो याद कर लेना, पीछे सिखा चुका हूं मैं, या मैं उसको tan बीटा कह रहा हूं। याद करो, Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा फार्मूला था कि नहीं था, याद है ना? हो तो लर्न कर लो प्लीज। वेक्टर एडिशन सिखा चुका हूं, ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, वहां ये फार्मूला डेवलप हुआ था। तो यहां देखो Q की जगह, लेकिन Q मतलब होता है सेकंड नंबर, सेकंड थिंग। यहां सेकंड पे किसको लिया तुमने, VC को, तो फार्मूला होगा VC साइन, और ये जो एंगल होता है ये लेना होता है 120 अपान B प्लस VC कॉस 120। ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। तो VC की वैल्यू रख दो कितनी, 25। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 माइनस 60, साइन 60 प्लस का आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये √3/2 हो गई। अपान VB है हमारा कितना, 25, नहीं VB कितना है, VC तो 10 है यार ना, VC कितना है हमारा, 10 है भाई जी, VC हमारा 10 था, सॉरी VC कितना था, 10 था यार। ये ऊपर हमारा क्या रहेगा, 10 साइन 120, ठीक है। और ये VB की वैल्यू 25 है, और ये 10 cos 120 की वैल्यू कितनी, -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम, तो ये हो गया 2 5 जा 10, 5√3 और 25, और ये 5 बचेगा -5, यानी 5√3 अपान 20, यानी कि 4 आ जाएगा नीचे। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3/4, या ये बीटा जो भी लेट किया तुमने, बीटा इज इक्वल टू देखो tan इनवर्स √3/4। नोट कर लो इस क्वेश्चन को।